ओके हो गया, स्टार्ट करें डिप्रिसिएशन चैप्टर। देखो डिप्रिसिएशन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, डिप्रिसिएशन चैप्टर में 3-4 एंट्री इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज डिप्रिसिएशन? रिडक्शन, ठीक है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स थे क्या? रिडक्शन इन वैल्यू, क्या? पहले तो ग्रेजुअल, परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस, क्योंकि आपकी एसेट उतनी यूज हो रही है, तो जितनी यूज कर लिया आपने वो एक्सपेंस बन गया। आई टोल्ड यू देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंस। एसेट जिसका अभी यूज नहीं हुआ है, और एक्सपेंस जिसका यूज हो गया, ठीक है। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो बट ऑब्वियस है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो यस, चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब हम पेमेंट तो करेंगे नहीं किसी को, तो फिर जा क्या रहा है? जा एसेट रही है जिसकी वैल्यू कम हो रही है। तो एसेट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस, तो यहां लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, बराबर है। अब होता क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एंड में जाते हैं या तो ट्रेडिंग डेबिट में या पी&एल डेबिट में, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं। किया था ना हमने फाइनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंस थे कहां पे लिखे थे सर? डायरेक्ट होते थे तो ट्रेडिंग डेबिट, इनडायरेक्ट होते थे तो पी&एल डेबिट। तो डेप्रिसिएशन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन नेचर, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन को हमें कहां लेके जाना होता है? पी&एल में। सो सेकेंड एंट्री, ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन इन पी&एल। तो जब मैं पी&एल में ट्रांसफर करूंगा तो क्या करूंगा? देखो, पी&एल को डेबिट करूंगा, हमने इतने, हाँ, टू डेप्रिसिएशन, तो पी&एल अकाउंट डेबिट, तो मेन दो एंट्री हो गई, पहला डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, फिर डेप्रिसिएशन पी&एल में सेंड करने का। ये दोनों एंट्रीज हमेशा होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होती है सेल, सेल ऑफ एसेट। तो जब हम सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी? इधर देखो, अब जब हम एसेट का सेल करेंगे ना, whenever we will sell the asset, either we are selling at profit or we are selling at loss। अब देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मतलब क्या, अगर प्रॉफिट पे बेच रहे
अच्छा जा क्या रहा है एसेट, तो लिखेंगे टू फिक्स एसेट। प्रॉफिट में बिक रहा है, मतलब जो उसकी वैल्यू थी उससे ज्यादा पे बिक रहा है। मान लो 100 रुपए उसकी उसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है, लेट इट बी 100 रुपया। प्रॉफिट कब होगा, जब 100 से ज्यादा पे बेचेंगे। तो एसेट हमारी कितने की गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास पैसा भी कितना आया 110, यही होगा ना। इज दिस करेक्ट। एसेट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 रुपया, हमने कितने में बेच दी 110 में। एंट्री क्या हुई, कैश टू फिक्स एसेट 110, तो 10 रुपए वैल्यू नहीं बढ़ानी पड़ेगी एसेट की, तो एंट्री क्या होगी फिर, ये देखो जो प्रॉफिट का पार्ट है ना, प्रॉफिट के पार्ट की एंट्री करेंगे। सर क्या एंट्री करेंगे, इधर देखो फिक्स्ड एसेट डेबिट कितने से 10 रुपए से, टू प्रॉफिट ऑन सेल एसेट 10 रुपए। तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों एंट्रीज को क्लब कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे फिर, 110 रुपए कैश में आ जाएगा, टू फिक्स एसेट कितनी हो जाएगी 100 रुपीज से, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट। अच्छा अगर लॉस हो गया तो मतलब कैश कम आ रहा है, तो लिख सकते कैश बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो 90 रुपए में बेची, लेकिन एसेट कितने की गई है हमारी फिक्स एसेट 100 का, तो 10 रुपए क्या हो गया लॉस। तो ये एंट्री हो गई लॉस की। अच्छा प्रॉफिट की भी एक एंट्री कर दूं, लॉजिक समझा है ना। चलो इधर देखो फिर, तो प्रॉफिट की भी एक एंट्री कर देते हैं इधर। ये लो नोट कर लो, एक दूसरे से उल्टी एंट्री है बस। अभी इसका हम करेंगे क्वेश्चन में यूज। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। द पेज नंबर इज 187। क्वेश्चन नंबर 7, मैसर्स आमिर एजेंसी सोलापुर showed a debit balance of rupees 56,000 to machinery account as on 1st October 2015. The original cost of machine was 80,000. ठीक है। On 1st April 2016, Messrs Amir Agency bought an additional machinery. देखो हम पहले क्या करेंगे ना, ये काउंट करेंगे कि टोटल मशीन्स कितनी है। तो एक तो ये मशीन हो गई 80,000 वाली, इसको लिखो M1 मशीन 1। हाँ
और ये देखो M1 हम कैलकुलेट कहाँ से करना शुरू करेंगे, 1 अक्टूबर 15 का वैल्यू दिया है ना, तो 1 अक्टूबर 15 मतलब 15-16, तो 15-16 में 1 अक्टूबर से उसको स्टार्ट करेंगे, फिर 1 अप्रैल 16 मतलब 16-17, तो 16-17 में हमने M2 खरीदा, तो वो लिखो M2 16-17 में, and spend rupees 5,000 on its installation. Yes, on 1st October 17 a part of the machinery purchased on 1st April 16 मतलब M2 का एक पार्ट बेच दिया, was sold for 15,000 जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 20,000. Masses Amir Agency charged 10% depreciation on fixed installment basis. मैंने बोला था we will follow two methods. पहला फर्स्ट मेथड इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड SLM. ठीक है, तीन नाम है फर्स्ट मेथड के, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड. मेथड एक ही है, नाम तीन. अच्छा, सेकंड मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू. हाँ, तो हम क्या करेंगे ना, जहां पे एक पार्ट वगैरह आ जाए ना, तो हम पहले स्टार्टिंग से ही दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे उस मशीन का वैल्यू. देखो मैं कैसे करूंगा वर्किंग. अच्छा, स्टेट डाउन, रिटर्न डाउन और डिमिनिशिंग बैलेंस DBM और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM. DBM और RBM का भी मतलब सिंपल, जिसमें कम 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 मतलब रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, कम होना, डिमिनिशिंग का मतलब भी कम होना, या कम हो रहा है वहां पे क्या लगेगा, रिटर्न डाउन. और यहां सेम रह रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब सेम, और फिक्स्ड मतलब क्या होगा, वो भी सेम. तो जहां पे सेम मेथड लगेगा वो है ओरिजिनल कॉस्ट, जहां पे कम होने वाला मेथड लगेगा वो है रिटर्न डाउन वैल्यू. अंडरस्टूड, समझा. चलो नेक्स्ट. अब सबसे पहले क्या होता है ना बेटा, सबसे पहले यहां पे उसने पूछा क्या है, मैसेज आमिर एजेंसी चार्ज 10% डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस एंड इट्स फिनेंशियल ईयर क्लोजेज एवरी 31 मार्च एवरी ईयर. शो मशीनरी अकाउंट. पहले क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट. पहले वर्किंग बनाएंगे हम, ठीक है, वर्किंग के बाद हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट. कितने साल का, 15-16, 16-17 एंड 17-18, 3 साल का. एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द लास्ट ईयर ओनली. जर्नल एंट्री देना है, तो जर्नल एंट्री में बाद में बताऊंगा, पहले हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, लेकिन उससे पहले बनाना है वर्किंग. अच्छा, अपने पास टोटल मशीन कितनी है, दो, एक M1 एक M2, लेकिन M2 के अंदर एक पार्ट बेचा है, तो वर्किंग कैसे बनेगा, अब ध्यान दो. हाँ, अब देखो, जैसे ही मैं वर्किंग बनाना चालू करूंगा,
अब देखो वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हाँ डेट का कॉलम बनाएंगे ना, या एक काम करते, डेट का नहीं बनाते, उधर ही लिख देंगे, ठीक है, उसके अंदर ही लिख देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स M1 M2। अच्छा अब क्या होगा, क्योंकि M2 जो है, जो M2 है, M2 के दो पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पे, तो M2 के हम दो पार्ट इधर बना देंगे। यहां पे लिखेंगे सोल्ड पार्ट, यहां सोल्ड, अनसोल्ड। तो सोल्ड और अनसोल्ड M2 पहले ही अलग कर दिया। अंडरस्टूड? शैल वी स्टार्ट? अब देखो वर्किंग कहां से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ईयर। अच्छा फर्स्ट ईयर कौन सा था, फर्स्ट ईयर कौन सा था मैम? 15-16, तो इधर लिखेंगे 2015 एंड 16। फर्स्ट ईयर 15-16। और इधर लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2015, क्योंकि खरीदा वो नहीं दिया है, यहां पे दिया क्या है, देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, नहीं ये दिया है ना, बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस 56,000, वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इधर लिखेंगे 56,000। कब? 1 अक्टूबर 2015 को। और M2 तो अभी है ही नहीं अपने पास। हाँ अब देखो फर्स्ट ईयर, ये 15-16 खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो इधर लिखेंगे, आएगा ना अभी, लेस डेप्रीसिएशन ऑन 31 मार्च 16। तो फर्स्ट ईयर कब खत्म होगा? मार्च 16 को। जरा बताओ कितने मंथ्स हो गए हैं, ये डेट से लेके ये डेट तक कितने मंथ्स हैं? 6 मैडम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। तो इधर लिखेंगे 80,000 इंटू रेट कितना था, 10%, 10/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों? क्योंकि 6 महीने ही हुए हैं अभी। तो 4,000 रुपीज इज द डेप्रीसिएशन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर यहां पे हो जाएगा कंप्लीट। एनी डाउट इन दिस? तो 4,000 रुपये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब सेकेंड ईयर कौन सा है? 16-17, इधर लिखेंगे सेकेंड ईयर 2016-17। अब देखो पहले तो रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे M1 का, इधर लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 16। तो कितना होगा भाई, 52। ये 4,000 तो माइनस हो गया ना। और फिर सेम डे कुछ और भी हुआ है,
परचेज हुआ है, किसका? M2 का। तो इधर लिखेंगे M2 परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 16। आ रहा हूं उस पे। उसने बोला कि भाई इसका एक पार्ट बेच दिया, कितने वाला? ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 वाला। ये देखो ना, ऑन 1 October 17 a part of the machinery purchased on 1 April 16 was sold for 15,000 and its original cost was 20। तो खरीदा कितने में था हमने? 50 में। 50 में से 20 का सोल्ड है, तो 30,000 रुपया हो गया अनसोल्ड का परचेज प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट। समझा इतना? तो 20,000 और 30,000 दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इधर लिखेंगे लेस 31st। हाँ, तो 80 का 8,000 आ जाएगा। M1 का इधर कैलकुलेट करते हैं। M1 का कितना था ओरिजिनल कॉस्ट? 80,000 इंटू 10/100, तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 8,000। अब देखो इन दोनों पे भी 10% फुल ईयर का। इसका हो जाएगा कितना? 2,000। इसका हो जाएगा 3,000। अब थर्ड एंड लास्ट ईयर लिखेंगे। थर्ड ईयर आएगा 20। एक मिनट, हाँ एक गड़बड़ लिया मैंने, इधर आना था 17 ना कि 16। 31 मार्च 17 18। अब इधर लिखेंगे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन कभी 1 अप्रैल 17। बोलो कितना आ रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू? 44,000 10,027 हो गया। अब लास्ट ईयर में क्या हुआ जरा पढ़ो। बोलता है ऑन 1 October 17। 1 October 17 को क्या हुआ? जो 20,000 वाला पार्ट था वो बेच दिया। तो जो बेचते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? उस पर डेप्री मारते हैं। कितने महीने का डेप्री मारेंगे? ये देखो 1 अप्रैल का वैल्यू था उसका 18,000। हाँ हाँ, वो तो बाद में आएगा ना, पहले हमें पता तो चले कि कितने की है उस दिन। तो ये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पहले दिन कितनी है? 18,000। लेकिन हमें 18 नहीं चाहिए, क्यों? हमने 6 महीने और यूज किया उसको, क्योंकि हमने तो 1 अक्टूबर को बेचा है, तो सितंबर तक और यूज हुआ, तो और डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो पहले लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। हाँ, सिर्फ उसका लेस डेप्री ऑन पार्ट सोल्ड कभी ऑन 1 October 17। तो देखो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20,000। रेट इज 10% और 6 मंथ्स के लिए, तो बताओ कितना आएगा फिर? 1,000। तो इधर लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ पार्ट सोल्ड। बेचा कितने में? 15,000 में, लेस सेलिंग प्राइस।
अब बताओ 17,000 की चीज तुम 15 में बेचोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, ये खत्म हो गई, बिक गई, तो लॉस निकाल लिया हमने 2,000 रुपये। अब बाकी का तो लास्ट में लगेगा, नॉर्मली जैसे लगाते थे। तो इधर लिखेंगे लेस 31 मार्च 18। तो इन पे तो फुल ईयर का लगेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 8,000, और इसका कितना हो जाएगा? 30 था ना, तो 3,000। अरे 10% लगेगा ना ओरिजिनल कॉस्ट का। तो 80,000 की थी ना M1, ओरिजिनल कॉस्ट देख, और इसका 30,000 था। रिटर्न डाउन नहीं लगाना है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। हाँ सेम लगता है, इसीलिए तो फिक्स बोलते हैं उसको। तो ये हो गया वर्किंग। मतलब अगर सब में बोला तो हमें करना पड़ेगा, जहाँ पे रिटर्न डाउन पे लेते हैं। तो दो मेथड है, एक ये है एक वो है, जो बोलेंगे वो करना है। लेजर बना, मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन पूछा नहीं उसने, ओनली मशीनरी अकाउंट पूछा है। पहले ये बताओ तुमको वर्किंग समझ में आया है? क्योंकि ये चैप्टर का वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर लिया है सबने वर्किंग? हेलो, वर्किंग नोट किया है? इधर देखो, अभी अभी फॉर्मेट क्या होगा लेजर का, मशीनरी अकाउंट का, ध्यान से देखना। अब देखो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। हाफ। चलो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कौन सा था? काम करो दोनों तरफ लिख दो, 2015-16। अब स्टार्ट कब करेंगे? तो अपना वर्किंग देखो जरा, वर्किंग स्टार्ट कहां से किया है तुमने? पहले देखो रिटर्न डाउन वैल्यू किस दिन? अक्टूबर, ठीक है। तो एसेट बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो यहां पे लिखेंगे अक्टूबर 1। और रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे लिखा जाता है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कितना था उसने दिया था? 56,000। कुछ नहीं करना, हमने वर्किंग को फॉलो करते जाना है और लिखते जाना है। वर्किंग में सबसे पहले बैलेंस दिया था, हमने भी बैलेंस लिख लिया। अच्छा वर्किंग में देखो दूसरे नंबर पे क्या था सर? डेप्री 4,000। अच्छा डेप्री क्या करेगा? डेप्री बैलेंस कम करेगा मशीनरी का, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। डेट कब?
मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन। यस। अब देखो इस साल में कुछ और है नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। इधर आएगा 52,000 और लिखेंगे मार्च 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाना है। पहले नेक्स्ट ईयर लिखो, नेक्स्ट ईयर कौन सा था, 2016-17 लिख लिया। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बन जाएगा, तो इसकी साइड चेंज होगी। तो यहां पे पहले हम लिखेंगे अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। फिर सेम को परचेज किया है तो लिखो अप्रैल 1st, नहीं टू कैश बैंक। परचेज अकाउंट किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए, ये तो एसेट है। जर्नल एंट्री क्या होगी, खरीदने की गुड्स, परचेजेस टू कैश बैंक। लेकिन अगर एसेट खरीदेंगे तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस होता है, नहीं, यहां क्या होगा, मशीनरी टू कैश बैंक। तो इसलिए मशीनरी अकाउंट में जब पोस्ट किया तो क्या लिखा, टू कैश बैंक 50,000। यहां पे सोल्ड अनसोल्ड अलग मत लिख देना, यहां लिख देते हैं दैट इज M2 खरीदा है। फिर डेप्री, इधर देखो डेप्री का टोटल करो एक बार, ये देखो 8,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 13। तो इधर लिखेंगे मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन $13,000। माइनस करो 13,000। अच्छा, डन हो गया। अब थर्ड ईयर बोलो कौन सा है, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस कैरी करेंगे।
अब देखो, अगर वर्किंग देखो, एक बार आपने बैलेंस ले लिया, फिर क्या हुआ, फिर बेचा है। अब बेचा है तो क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, अभी ये इंपॉर्टेंट है। जब बेचा है तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, देखो। तो हम जिस दिन बेचा, कब बेचा, 1 अक्टूबर 17, इधर लिखेंगे अक्टूबर 1। सबसे पहले डेप्री लगाओ, इधर लिखो बाय डेप्रिसिएशन। कितना था, 1000 रुपया। डेप्री किसका लेना है, जो बेचा है उसका लेना है, ये देखो, सबका मत लगा देना, समझा, गड़बड़ इधर ही करोगे तुम लोग। जो बेचा उसका डेप्री ले लिया, ये देखो। फिर सेम डेट को, अक्टूबर 1 बेचा तो क्या आया, कैश बैंक, लिखेंगे बाय कैश बैंक। कितने में बेचा, कितना कैश बैंक आया सर, 15,000 रुपया कैश बैंक आया, बोला है 15 में बेचा। अब ध्यान से सुनो, अगर तो लॉस में बेचा तो क्रेडिट साइड में लिखना है लॉस, और अगर प्रॉफिट हो तो वो डेबिट साइड पे आता है। तो यहां लॉस हुआ है तो इधर लिखेंगे अक्टूबर 1 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हुआ था, आई थिंक 2,000 रुपीज, यस, ये देख लो, लो हो गया सेल। अब क्या करना है, डेप्री लगाना है और हो जाएगा क्लोज। तो इधर लिखेंगे March 31। ये देख लो, हमने डेप्री कैलकुलेट किया था 8,000 और 3,000, ये हो गया 11,000। क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, 89,000 उसमें से 89 में से माइनस करो टोटल, कितना हुआ, 60। तो यहां लिख दो 60,000। अब इसको नेक्स्ट ईयर लिख के हो इधर, तो ये हो गया आपका लेजर अकाउंट। समझ में आया क्या, समझ में आया, कुछ याद आया, हमने पूरा चैप्टर किया था। ओके, चले आगे। अब ये है आपका मशीनरी अकाउंट। अब उसने बोला भाई एक काम करो, जर्नल एंट्री भी बनाओ लास्ट ईयर का, तो यहां जर्नल का फॉर्मेट हमने बना लिया। जर्नल एंट्री होता है, उसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। चलो अभी देखो,
थर्ड ईयर में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कोई एंट्री नहीं है। तो एंट्री आ रहा है पहले तो डेप्रीसिएशन का, इधर देखो। अब मैं तुमको कॉपी मार के लेजर से जर्नल करना सिखा रहा हूं, जरा ध्यान दो इधर। कॉपी करना आता है? एग्जाम में किए कभी कॉपी? विधि बहुत किए अब देख, जिधर बैलेंस लिखा हो ना, जिधर बैलेंस लिखा हो वो तो एंट्री होती ही नहीं है, उसको इग्नोर करो। तो ये बैलेंस लिखा है मतलब इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है। इतना कर लिया। अब बता इधर पहले क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन, ये वाली जो एंट्री है, ये मशीनरी अकाउंट की कौन सी साइड है? ये डेबिट है क्रेडिट है? अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है मतलब मशीनरी अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो फिर डेबिट क्या हुआ है? ये डेप्रीसिएशन जो ऊपर लिखा है। तो फर्स्ट एंट्री इधर लिखेंगे अक्टूबर 1। कितना? 1000 रुपया। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन पार्ट सोल्ड। इसीलिए तो 31 से पहले लगा रहे हैं, अदरवाइज हम तो 31 को लगाते हैं। बीइंग डेप्रिसिएशन पार्ट सोल्ड। अच्छा, इसके बाद देखो, ये देखो, ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, लॉस और कैश बैंक को, बराबर। अच्छा चलो अभी एंट्री करते हैं, फिर क्या एंट्री करेंगे? ये भी मशीनरी अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो लिखेंगे अक्टूबर 1 कैश बैंक कितना कैश आया था? 15,000। फिर लॉस, कितना? 2000 मैडम, टू मशीनरी। तो ये एंट्री भी हो गई। और लास्ट में बचा क्या? डेप्रिसिएशन। कभी? मार्च 31। नरेशन लिखो, बीइंग पार्ट सोल्ड, बीइंग पार्ट सोल्ड एट लॉस। फिर अभी सब पे डेप्री लगाएंगे जो बची हुई एसेट्स है। देखो इधर क्या लिखा है हमने, इधर लिखा है हमने बाय डेप्रिसिएशन। किस साइड पे? मशीनरी की क्रेडिट में, मतलब मशीनरी क्रेडिट हुई है तो डेबिट क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन। तो इधर लिखो मार्च 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना हो गया? 11,000। अब देखो
लॉस को भी और डेप्रिसिएशन को भी हमने कहां लेके जाना है, पी एंड एल के डेबिट में। तो लास्ट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेट मार्च 31। फाइनल अकाउंट कब बनता है, जितना भी एक्सपेंस लॉस होता है वो कहाँ जाता है एंड में, पी एंड एल में या ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना। तो ये इनडायरेक्ट है, इसलिए कहाँ गया सर, पी एंड एल में, टू लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ। अब देखो डेप्री टोटल कितना है, 11,000 ये है और 1,000 रुपया ऊपर वाला, तो टोटल हो गया 12,000। तो 12,000 डेप्रीसिएशन और 2,000 का लॉस, तो 14,000 पी एंड एल में चला गया। बीइंग एंड पी एंड लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल। Depreciation and loss transferred to P&L account. समझा डेप्रिसिएशन। अच्छा अभी मैं एक सम दूं, मेरे को पहले ना ओनली वर्किंग बनाओ उसका, ओनली वर्किंग, जल्दी जल्दी वर्किंग बना फिर जा, वर्किंग बना के जाने दूंगा बस, 1 मिनट सम देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शुभांगी ट्रेडर्स, कौन पढ़ेगा। हम्म, हाँ कभी खरीदी है, हाँ नहीं, हाँ 15-16 में 1 जनवरी को खरीदी है। 90, और ये हो गई मशीनरी 1। नेक्स्ट, हम्म, हाँ हाँ, यानी कि M1 बेच दी है पूरी। हम्म हम्म, हाँ तो ये हो गई M3, खरीदी भी है। पर एनम ऑन इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। जल्दी, तो 3 मशीन है, M1 M2 M3, और पर्टिकुलर 4 ही कॉलम बनने हैं।
ट्वेल्थ में देखो उससे भी ज्यादा लगेगा। हम्म। रेगुलर थी ये। मैडम तो बहुत छुट्टी मारी है। जल्दी वर्किंग करके छोड़ दूंगा। 5 मिनट में वर्किंग कर दो जल्दी। 10 मिनट में तो हो ही जाएगा आराम से। नहीं किधर है, इधर 2 वाला है ही नहीं है, पूरा ही M1 बेच दिया है। M1 बेचा है ना पूरा, देखो देखो ऑन 1 अक्टूबर 17 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 16। तो देखो 1 जनवरी 16 M1 है 90,000 वाली, एंड सोल्ड फॉर 70,000। हम्म। क्यों नहीं आएगा? हाँ। JFM कब होता है? JFM मतलब एंडिंग ईयर सेम है। इंटू 3/12। इतना किया क्या जितना मैंने किया है? हम्म। देखो कब परचेज किया M2? 1 अक्टूबर 16।
फिर उसके बाद देखो ऑन 1 अक्टूबर 17, मतलब वो 17-18 की बात है, तो अभी इन दोनों पे लगेगा डेप्रिसिएशन। ये तो सीधा ही 9,000 हो जाएगा, क्यों, फुल ईयर है। इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। 40,000 इंटू 12, 9 नहीं 12% है ना डेप्रिसिएशन। और ये परचेज कब किया था, M2 अक्टूबर, 6 मंथ्स। बाद में ही लगाना है डेप्रिसिएशन। यस 10,008। क्या हुआ बेटा? M2 का देखो डेप्री कितना, 24। चलो 17-18 करके दिखाओ जरा। इतना किया है, चलो थर्ड ईयर करके दिखाओ फिर। पहले बेचा है, देखो एक मिनट, एक मिनट ध्यान से पढ़ो। उसने बोला ऑन 1 अक्टूबर 17, कभी 1 अक्टूबर 17, सुनना 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 सुनना, ऑन 1 अक्टूबर 17 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 16, यानी कि M1 become obsolete and sold for 70,000 and on 1 जुलाई 17। अब पहले जुलाई आता है कि अक्टूबर आता है, तो पहले परचेज का डालो, इधर लिखो M3 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 17। कितने का परचेज किया था देखो, 45,000। अब 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 इधर लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन ऑन M1 सोल्ड, तो ये होगा 90,000 इंटू 12% इंटू कितने मंथ्स हो गए अक्टूबर तक, 6 महीना। पहले डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस,
जल्दी करके दो। कितना 6% लगाया। ये देखो 12 कट गया, 2 0 से 2 0 इधर गया। हाँ 5400। अब देखो जिस दिन बेचा उस दिन रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, WDV ऑन डे ऑफ सेल। तो एक काम करो 76,500 माइनस 5,400, 71,100। बेचा कितने में, माइनस सेलिंग प्राइस 70,000 रुपए का, तो 1,100 रुपए का क्या हो गया लॉस। तो ये देखना अक्टूबर को बेचा है। हम्म, 1 अक्टूबर, तो 6 महीने का डपरी लगा। इधर मैं लिख देता हूँ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। अब M2 और M3 पे तो फुल एंड में लगना है, तो इधर लिखो लेस ऑन 31 मार्च 18। अब देखो M2 पे तो फुल ईयर का लगना है। क्यों फुल ईयर का लगना है, कि पहले ही दिन थी, तो 4,000 रुपये लग गया इस पे। नहीं 4 नहीं, 12% है ना। तो एक काम करो 40,000 पे 12% निकालो, 4,800। और 45,000 पे 9 महीने के लिए M3। हाँ 12/100 इंटू 9/12, 12 कट 0 कट। तो ये हो गया तुम्हारा वर्किंग। नहीं वो क्या, अपने को डेप्री चाहिए होता है ओनली लास्ट का। कुछ समझ में आ रहा है वर्किंग कैसे करना है, क्योंकि इसमें वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ कॉपी करके लिखना था। क्या डेप्रिसिएशन। माय गॉड, कभी कल अच्छा एक सम दूं घर पे, करोगे क्या उसका वर्किंग ओनली।
तो इधर से ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का वर्किंग करके आना। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, डेप्रिसिएशन का चैप्टर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा। जो सब मैंने यहां करवाए हैं ना, घर पे जाके खुद से करो एक बार, ठीक है? वही सम करो खुद से। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ अलग करो, वही सम दोबारा से कर लोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। करोगे ट्राई कल? वर्किंग तो करना ही है, ये सम भी ट्राई करने हैं जो आज की हैं। तो फिर उसमें क्लैरिटी आएगा कि कैसे करना है करके।